हेलो दोस्तों, मैं सुशांत आज आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है मेरे मुस्कुराने की वजह। एक पुरानी लोकोक्ति है कि अगर किसी को परखना है तो ये देखो कि वह किन बातों पर खुश होता है। बहुत दिन गुजरे, ठीक से याद भी नहीं कि आखिर बार कब दिल खोलकर हंसा था। बदलते वक्त के साथ ही भावनाएं, खुशियाँ और हंसी सब कुछ तो दिखावटी हो गया। हर दिन कमोबेश एक जैसा, ना कोई उमंग, ना उल्लास, ना ही अल्हड़पन और ना ही वो पहले वाली बेफिक्री। सुकून देने वाली मुस्कान की जगह अब दिखावटी हंसी ने ले ली थी। हंसना सिर्फ इसलिए पड़ता है क्योंकि बाकी सब हंस रहे हैं। आज अचानक ही खुद से बात करने और खुश होने का मन हुआ तो खुशी की वजह तलाशनी पड़ रही है। अनमनेपन से अपना ईमेल खोला कि शायद कोई काम का मेल आया हो। नौकरी के मेल, दुनिया भर के विज्ञापन के अलावा शायद ही कुछ और काम का मिला हो। मगर फिर अनायास ही जहन में कॉलेज के दिनों में पनपे प्यार की एक हल्की सी पुरवाई सी चली और इस तपते तनमन पर एक सुकून का एहसास हुआ। वो कॉलेज के दिनों से ही सबकी चहेती थी। उसका चुलबुलापन, बिंदास अंदाज और अल्हड़पन कुछ था ही ऐसा जो किसी को भी उसका प्रशंसक बना दें। उस पर से उसका लड़की होना ही बाकी अन्य चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मेरा और उसका तो दूर दूर तक कोई साथ भी होना शायद एक असंभव बात ही थी। कॉलेज के दिनों में हम लोग अक्सर ही एक दूसरे से ऑनलाइन चैटिंग किया करते थे। आज अचानक वही पिटारा खोल कर बैठा तो कॉलेज का वो दिन वापस याद आ गया और ऐसा लगा मानो वो खुद ही सामने बैठकर बातें कर रही है। दिल का गुबार धीरे धीरे निकल रहा था और एक सुकून का एहसास हो रहा था। उसका मुझको देखकर यूँ मुस्कुरा देना ही काफ़ी था मुझे मेरे कॉलेज वाला शायर बना देने के लिए, और अनायास ही मेरे लब से एक शेर फूट पड़ा। मुद्दत के बाद उसने की जो लुत्फ़ की नज़र, दिल खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। इतना समय बीत गया मगर जनाब का शौक़ अभी भी वही है। उसने कहा, उसकी आंखों में झांकते हुए ही मैंने कहा, सिर्फ दो ही चीज़ों का शौक़ था और वही दोनों वक्त के साथ कहीं गुम हो चुकी। आज जब तुम मिली तो सब कुछ वापस हासिल हो गया। वो हल्का सा मुस्कुरा दी और मैं उसे अपलक देखता ही रहा। मुझे यूँ घूरते देख उसने टोका, ऐसे क्या देख रहे हो? और मैं सिर्फ इतना ही कह पाया, तेरी सूरत सी जहाँ में कोई सूरत नहीं मिलती, तेरी सूरत सी जहाँ में कोई सूरत नहीं मिलती, हम सरे बज़्म तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। बात अभी पूरी तरह ख़त्म भी नहीं हुई थी कि फ़ोन की घंटी ने वापस मुझे वास्तविक धरातल पर ला पटका। पहले से इतर इस बार मैं मुस्कुरा रहा था। परेशानियाँ, दुनियादारी सब कुछ वही थी, मगर अब इनसे लड़ने की एक नई ताकत मिल गई थी मुझे। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।